दानिया शाह की कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जिनमें एक मीम बहुत वायरल होती है, अस्सलाम वालेकुम दानिया आपका नाम क्या है, तो वो आगे से कहती है दानिया। जब मैंने पूछा दानिया आपका नाम क्या है तो शी सेड दानिया मलिक। तो आगे से मेरा सवाल ये था कि दानिया शाह कहाँ गई। मीम्स बनाने वालों ने मलिक को काट दिया, सिर्फ दानिया को सामने लेकर आए, तो वो ये माजरा था। वो नशा जो है वो हैवी किस्म का करता है, लाइक उसे कोकेन कहते हैं शायद। वो दानिया ने कहा, उसके बाद कहा कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी, दूसरी औरतें भी आती हैं, एक्ट्रेसेस भी आती हैं इनके पास। किसी भी एंकर ने इस चीज़ को कवरेज नहीं दी है कि आमिर लियाकत बरहना हालत में पाए गए। नहीं, आमिर लियाकत नशा करते हुए देखे गए। ठीक है, पहली बात उनसे मेरी ये हुई थी कि ही रिफ्यूज्ड अगेन एंड अगेन कि मैं नशा नहीं करता, तुम सहाफ़ी हो, तुम्हें इस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए, तुम्हें दोनों पहलू देखने चाहिए। दानिया ने मुझे कहा था करने के लिए, वो कहती थी कि तुम नशा करो, मैं भी करती हूँ ये पाउडर, तुम भी ट्राई करो। आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, मुख्य बात में बता बात ये कि तुम ये सब काम करती है, सबको पता है। उस आदमी को भी पता है, उसने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारे साथ सभी उर्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, तो हाथ तक नहीं लगाया। देखिए तशद्दुद के निशानात होते हैं, अरे तशद्दुद बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़िम, सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत हुसैन और दानिया शाह का जो मामला है वो सरगर्म है, हर कोई इसी टॉपिक पर बात कर रहा है। इसी दौरान दानिया शाह की कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जिनमें एक इंटरव्यू बहुत वायरल होता है और उस इंटरव्यू की एक मीम बहुत वायरल होती है, अस्सलाम वालेकुम दानिया आपका नाम क्या है, तो वो आगे से कहती है दानिया। तो वो जो एंकर थी जिन्होंने दानिया आपका नाम क्या है ये पूछा, वो मेरे साथ मौजूद हैं मरियम इकराम साहिबा। इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, आपका नाम क्या है? मरियम इकराम। तो ये क्या मामला था, नाम लेके नाम पूछ रही हैं आप? अच्छा, बेसिकली मीम बनाने वालों को थोड़ा सा चाहिए होता है चस्के लेने के लिए, तो उन्होंने ये किया कि जब मैंने पूछा दानिया आपका नाम क्या है तो शी सेड दानिया मलिक। तो आगे से मेरा सवाल ये था कि दानिया शाह कहाँ गई। तो मैं तो न्यूट्रल चल रही थी, अगर मैंने गलती की होती तो मुझे उस वक्त पता होता। तो वो मीम्स बनाने वालों ने मलिक को काट दिया, सिर्फ दानिया को सामने लेकर आए, तो वो ये माजरा था। ठीक है, यानी कि जिन्होंने मीम देखी उन्होंने सिर्फ एंजॉय किया, ये नहीं देखा कि पूरा इंटरव्यू है क्या। हाँ, गए भी काफ़ी लोग, इंटरव्यू देखा भी बाद में, फिर सबने जैसे मीम्स आ रही थी उसके बाद ये भी कहा कि हाँ हमने इंटरव्यू देखा, तुमने सही बोला है, तो वो हो गया। ठीक है, तो क्या उस दिन मैंने आपके व्हाट्सएप स्टेटस भी देखे, आप परेशान हो गई थी, आपकी गैलरी भर गई होगी उसी मीम से। हाँ, बेसिकली ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनके पास भी चीज़ की रसाई होती है तो वो भी सेंड करते हैं। तो मुझे जिनका नंबर नहीं भी सेव था लिटरली वो भी सेंड कर रहे थे, और ऑब्वियसली इन लॉज की तरफ से भी सारे लोगों को सेंड हो रही थी चीज़ें। और उसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको 10-10 20-20 बार सेंड की गई थी, और आगे सिर्फ वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारा क्या कसूर है। तो उन्हें मैंने कहा था कि मेरी जो ज़लालत हो रही है, मैं जो रूलर ही हूँ ना, तो आप लोग का पूरा हक बनता है कि आप लोग भी रूलर। किसने कहा था कि मेरे साथ तस्वीरें लगाओ। मुझे बताइएगा आप इस सारे मामले को कैसे देखती हैं? आपने इंटरव्यू भी किया दानिया का, उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन से कॉल पे बात भी की, तो आपकी नज़र में क्या चल रहा है? अच्छा यार, पहले तो हम लोग को जब था ना कि दानिया ने जब सिर्फ खुला के लिए फ़ायर किया था, उसको भिजवाया था, नोटिस भिजवाया था, फर्स्ट नोटिस, तो मैंने आमिर लियाकत से बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मामलात हैं, कि क्या वजूहात आई, तो ही सेड कि आपको पता चल जाएगा अभी कुछ देर बाद। फिर दोबारा बात हुई, ही सेड कि मैंने फेसबुक के ऊपर लगाया अपना सारी डिटेल। वो तस्वीर का एक रुख था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि दानिया एक प्रोस्टिट्यूट है, वो जो लड़कों के पास जाती थी 5-5 10-10 हज़ार के लिए। एक लड़के की तस्वीरें भी उन्होंने लगाई अपने फेसबुक के ऊपर। उसके बाद वो जो वॉइस थी वो 110% अगर आप सेंसर लगा के भी सुनते हैं तो वो दानिया की थी। तो इस वक्त जहन में यही आया कि दानिया गलत है। तो बट फिर मौका मिला तस्वीर का दूसरा रुख देखने के लिए, हम लोग लोधड़ा गए। लोधड़ा में जाकर दानिया से मुलाकात हुई। दानिया का इर्द गिर्द का माहौल जो देखा तो जहन में सिर्फ एक बात आई कि यार प्रोस्टिट्यूट के ऐसे घर नहीं होते, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन में हमारे मुल्क में जितना काम चल रहा है, हमारे ये जो अड्डों पे खड़ी होती हैं, फैसल टाउन में खड़ी होती हैं और जगह पे कवरेज हम करते रहते हैं, तो इनकी तो अपनी अपनी कोठियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है। तो वहाँ पर इतना खस्ता हालत में घर, और घर के अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा या कोई अय्याशी वाला सामान नहीं है। सिर्फ एक AC लगा हुआ, वो भी आमिर लियाकत के लिए लगवाया। कुंडी वाले दरवाजे हैं, वो भी आमिर लियाकत के लिए लोहे का दरवाज़ा लगवाया। पेंट करवाया, 1-1.5 लाख रुपए लगा के, वो भी आमिर लियाकत के लिए कराया कि बेटी जो है मैंने ये घर जा रही है। तो दूसरी साइड पे जब मेरी दानिया से बात हुई, क्योंकि एक स्केच चेंज हो गया कि आमिर लियाकत ने जो कहा है कि शी इज़ प्रोस्टिट्यूट, तो उसके अपोजिट आ गया कि यार ऐसे घर नहीं होते हैं, वो तो अय्याशी में रहती हैं, गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, हर चीज़ होती है। उसके बाद फिर जब उनकी दानिया से मेरी बात हुई, दानिया की वालदा से मेरी बात हुई, तो दे साइड के लाइक मार कुटाई करता है, नशा करता है, ये करता है, वो करता है, छोटी मोटी नोक-झोंक
हर घर में होती है। बट वाक़यात कुछ इस तरह के सामने आए कि वो नशा जो है वो हैवी किस्म का करता है, ठीक है, लाइक उसे कोकेन कहते हैं शायद। वो दानिया ने कहा, उसके बाद कहा कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी, दूसरी औरतें भी आती हैं, एक्ट्रेसेस भी आती हैं इनके पास, तो मुझे बाहर भेज देते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं बाहर चले जाती हूँ। तो गरीब देखकर, हम गरीब थे इस वजह से हमने अपनी बेटी दे दी थी कि चलो एक अमीर घर में जाएगी और अय्याशी करेगी, मगर मामलात कुछ ऑपोजिट निकले। एक दानिया ने बोला कि आमिर लियाकत गरीब है, तो आप भी एक एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ, जो कि बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इंतहाई छोटा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, बिकॉज हमारे मगरमच्छ जो हैं वो बड़े बड़े स्क्रीन्स लेकर बैठे हुए हैं, तो उसी मगरमच्छ में से एक स्क्रीन जो है वो आमिर लियाकत के पास है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि वो लाखों रुपये कमा रहा है। आज का नहीं कमा रहा है, आपकी उम्र भी नहीं होगी जितनी जब से वो कमा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा आमिर लियाकत को जानता है, बच्चा आमिर लियाकत को सुनता आ रहा है अपने बचपन से, और हमारे बाप दादा तो सुनते ही आ रहे थे, एज उनकी इतनी ज़्यादा है। तो उसने कहा वो गरीब है, गरीब की तो बात मानी नहीं जा सकती कि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। फिर उसने कहा कि वो कहते थे कि मुझे बाहर लेकर जाऊंगा तो मैं तुम्हें तैयार करके, लाइक तुम्हें कपड़ा पहनना आ जाए, किस तरह पहनते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट किस तरह होते हैं, बातचीत किस तरह करते हैं, बाल किस तरह बनाते हैं, ख़ुद को एक्टिव किस तरह रखते हैं। तो फिर हम और तुम जाकर वहाँ पर गलत वीडियोज़ बनाएंगे जो कि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है, खरबों रुपये कमाएंगे। तो ये दोनों स्केचेस देखने के बाद ना, तो मुझे वो हानिया आमिर याद आई, मुझे वो तूबा याद आई। बुशरा तो बेचारी एक घरेलू खातून थी जो चीखी पुकारी नहीं, सोशल मीडिया से दूर रही। मुझे वो तूबा और हानिया जहन में आया कि जो चीख कर ये कहती रही कि आमिर लियाकत एक नशई है, आमिर लियाकत हाथ उठाता है, अय्याश है, लड़कियों के साथ अय्याशी करता है हमारे होते हुए भी। तो वो स्केच थोड़ा सा घूम गया। वीडियोज़ देख चुके थे आमिर लियाकत की कि जी वो ड्रग्स करते हैं, मैं अपनी आंखों से देखी, तो इन मामलात में थोड़ी सी मैं उलझ गई थी कि ये हो क्या रहा है। मुझे बताइएगा कि वो उनके बेडरूम की वीडियो है, तो अपने बेडरूम में तो कोई भी कैसे भी रह सकता है। पिछले दिनों कासिम अली शाह साहब की कुछ तस्वीर सामने आई थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया कि भाई मेरा घर है, मैं घर में जैसे मर्जी रहूँ, मैं बेशक धोती पहन के बैठा रहूँ, मेरा अपना घर है। अच्छा रेहान, आपका बेसिकली सवाल ही गलत है। बेसिकली किसी ने भी सवाल नहीं उठाया कि आमिर लियाकत बरहना हालत में क्यों थे। कहीं पे भी सोशल मीडिया पे एक कमेंट भी नहीं देखेंगे आप, कोई सोशल मीडिया के किसी भी एंकर ने इस चीज़ को कवरेज नहीं दी है कि आमिर लियाकत बरहना हालत में पाए गए। नहीं, आमिर लियाकत नशा करते हुए देखे गए, ठीक है। बात यहाँ पर नशे की हो रही है, बरहना फिरें, वो जो मर्ज़ी करें, वो उनकी लाइफ है। मैं खुद इस चीज़ पे बात नहीं करूँगी, मैं ना उनको पॉइंट आउट करूँगी, बिकॉज़ वो उनकी ज़ाती लाइफ है, उनकी मिसेस वहाँ पर मौजूद थी और अल्लाह पाक ने एक पर्दा रखा हुआ है। बट उस वीडियो में फोकस जो था वो नशे के ऊपर था कि वो प्लेट पहले बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, उसमें ड्रग्स दिखाए गए बाकायदा तौर पे कि पाउडर पड़ा हुआ था, और उसके बाद जो है वो प्लेट जो है वो आमिर लियाकत के हाथ में बाकायदा तौर पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस तरह की वीडियो के ऊपर बात करना कि वो बरहना वीडियो थी, वो एक साइड, दूसरी साइड है, बट यहाँ पे जो फोकस है वो नशा है। जब आपकी आमिर लियाकत हुसैन से कॉल पे बात हुई, क्या बात की उन्होंने? अच्छा, पहली बात उनसे मेरी ये हुई थी कि ही रिफ्यूज़ड अगेन एंड अगेन कि मैं नशा नहीं करता। तुमने यकीन कर लिया मरियम, तुमने यकीन कर लिया, तुम सहाफ़ी हो, तुम्हें इस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए, तुम्हें दोनों पहलू देखने चाहिए। मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूँ, मैं आपकी वाकई इज़्ज़त करती हूँ, मगर मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखी है। ही सेड कैसी वीडियो है? मैंने पूरा स्केच उनको बताया, बिकॉज मेरा किसी से वादा था कि मैं ये वीडियो नहीं निकालूंगी जब तक कोई मुझे गो हेड नहीं मिलता। तो मैंने उन पूरी वीडियो का जो एक अहाता था उनको बताया कि ये वीडियो थी, ऐसे ऐसे आप बैठे हुए हैं, आपके वहाँ पर भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ। इवन कि मैंने ये ज़रूर कहा है कि आप शर्टलेस बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए हैं बेड के पास, इस तरह से आप नशा कर रहे हैं। तो उनको जब समझ आए कि हाँ ऐसा मैंने किया है, बिकॉज आप कहीं से आए और मैं बताऊं कि आप इस तरह से आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही बता रही है। तो उनको जब ये चीज़ समझ आई तो उन्होंने फौरी तौर पे अपना बयान चेंज किया कि नहीं, वो तो जो पैकेट है ना वो मुझे वो दानिया ने ला कर दिया था, बिकॉज शायद उनके माइंड में था कि उस वीडियो के अंदर वो पैकेट भी आ रहा है जिसका जिक्र दानिया ऑलरेडी कर चुकी थी कि वो पैकेट में सफ़ेद कलर का पाउडर आता था। तो ही सेड कि वो दानिया लेकर आई थी, दानिया ने मुझे कहा था करने के लिए, वो कहती थी कि तुम नशा करो, मैं भी करती हूँ ये पाउडर, तुम भी ट्राई करो। देखने से आपको लगता है कि दानिया भी नशा करती होगी? नहीं, इंतहाई गरीब सादा लोग हैं, इंतहाई गरीब सादा लोग हैं। मैं उसकी ज़ात पे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता दानिया 2 नंबर काम करती है नहीं करती, लड़कों के पास जाती है 5-5 10 हज़ार के लिए, एज़ जैसे कि उसकी वीडियोस वायरल हुई है, इस चीज़ पे मैं बात नहीं करूँगी। बट मैं ये अश्योरिटी दे सकती हूँ कि नशइयों
की शक्लें ऐसी नहीं होती, ना वो ड्रग्स, अगर वो सिगरेट भी पीती होती तो वो जो एक चेहरे पर उसके एक रौनक सी थी, एक कलर था उसका, वो तो वैसे ही डल हो गए होते हैं नशे कर करके। उन लोगों को तो अपनी होश नहीं रहती। एज लाइक जैसे आमिर लियाकत साहब बिल्कुल लाइव शो के अंदर नागिन डांस कर रहे होते हैं, लाइव शो के अंदर पूडी कर रहे होते हैं, लाइव शो के अंदर दूसरों की बीवियों पे, हाँ दूसरों की बीवियों पे आ रहे होते हैं। और क्या ये वो बहुत से मीम्स हम उनकी देखते आ रहे हैं। उसके बाद लाइव शो के अंदर अपनी बीवी साथ खड़ी है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड वाली को कह रहे होते हैं कि अगर काश तुम मुझे थोड़ी देर पहले मिल जाती तो आज तुम मेरे बगल में खड़ी होती। तो ये लाइव शो में इस तरह की हरकत करना या तो अपने आप को प्रोमिनेंट करने वाली बात है, वो तो करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ब्रांड है आमिर लियाकत। तो वो ये नशेइयों का हालत होती है। दानिया बेचारी नशा नहीं करती, वहाँ पर तो सादा पानी नहीं मिल रहा था साफ़, तो ये नशा कहाँ से मिलेगा। रिकॉर्डिंग कुछ सुनाएंगी हमारे नाजरीन को? हाँ, रिकॉर्डिंग्स मैं सुनाती हूँ जिसके अंदर आमिर साहब ने ये कहा है कि मतलब उसे वापस ले आओ। वो कह रहे थे कि उसे वापस ले आओ बिकॉज़ मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ और किसी को बताना मत। मेरी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बजाय कि हम खबरों में पढ़े, आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है मुख्य बात में बता। आप ये देखो बेटा, बात ये कि तुम ये सब काम करती थी, सबको पता है, उस आदमी को भी पता था, उसने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारा हाथ थामा, उसने तुम्हारे साथ सभी उर्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, ठीक है, तुम्हें ये बात पता है। उसने मुझे वो मैसेज सुनाए जिसमें आपने कहा था कि मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें कैसा लगता है। जी जी, आप मेरी बात सुनिए, तो आप कहेंगे तुम मेरे से कुछ नहीं, उसने तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, तुम्हें और तशद्दुद के सारे देखिए, तशद्दुद के निशानात होते हैं। अरे तशद्दुद बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बिल्कुल तशद्दुद का मतलब होता है बहुत बुरी तरह मान निशानात जिस्म पर है, ठीक है ना। तो आप मैंने कुछ ऐसा काम किया, मैंने इसके साथ तो ये मामला था, ये कह रहे थे कि आप बीच का किरदार अदा करें और दानिया को वापस ले आएँ। वो तशद्दुद तो बहुत बड़ी दूर की बात है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम वापस चले जाओ। हानिया आमिर जो है उसने इल्ज़ामात लगाए थे, वो ज़िंदा अगर फिर रही है दैट मीन्स मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगा, तुम वापस आ जाओ और ये बात किसी को मत बताना। बट ये बात 2-3 दिन पुरानी थी और कोई मतलब लाइक उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी, ऊपर से वीडियोज़ भी लीक हो गई, तो मुझे ये वॉइस निकालनी पड़ी। मुझे बताइएगा अब आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या इस कहानी में एक नया मोड़ आएगा? अच्छा, मोड़ तो कुछ नहीं आएगा। दानिया जो है पैसा पूसा तो कोई नहीं मिलने वाला, 11.5 करोड़ का दावा कर दिया, उसके बाद फिर कहा कि हमने दावा, ऑब्वियसली आप एक बंदे से छुपाना चाह रहे हो एक 11.5 करोड़ का दावा करना और उसी दिन आपका बयान आना कि ये दावा हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है, हम पैसा नहीं लेना चाहते, तो आप उसको बता रहे हो ना। तो ये पैसा पूसा तो उसको कोई नहीं मिलने वाला। 2.5 लाख मिल जाए तो वो तो फिर भी बड़ी बात है। और दूसरी बात कि ये दोनों इकट्ठे नहीं होने वाले, जितनी जलालत हो चुकी है दोनों की, एक दूसरे को गंदा इस कदर कर दिया गंदा है, इस तरह कर दिया हुआ है। ऊपर से वो बाहें जिसने डाली हुई हैं गले में, वो उसका सगा भाई है, उसके साथ तस्वीरें उन्होंने लगा दी उसकी। और दूसरी बात ये कि आमिर लियाकत की जितनी रुल गई है ना, जितनी रुल गई है, जितनी इज्जत बनी हुई थी, आज तक वो टाल रहे थे कि नहीं 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 ये झूठ है, मीडिया झूठ बोल रहा है, मीडिया झूठ बोल रहा है। मगर अब वीडियो सामने आ गए हैं, कुछ अरसे बाद शायद अपने कमरे से बाहर निकलें और टीवी पर नजर आए, मगर होपफुली कि अब हानिया आमिर का कमबैक होगा। जी तो नाजरीन देखते हैं हानिया आमिर भी आती है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।